पहले मैं अपनी माँ के गर्भ में था, उसी समय मेरे यहाँ पर देवराज इंद्र ने आक्रमण कर दिया था, सभी को परास्त कर दिया था। उसी समय देवराज इंद्र मेरी माँ को उठाकर ले जा रहा था। रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी कहने लगे देवराज इंद्र से, अरे इंद्र, तुम अपनी गद्दी के लिए एक स्त्री को भ्रमण करके ले जा रहे हो, तुम इतना गिर जाओगे मुझे पता नहीं था। तभी नारद जी की बात सुनकर इंद्र ने प्रहलाद जी की मां को छोड़ दिया और प्रहलाद जी की मां नारद जी का नारद जी की सेवा करने लगी और उसी समय यह दिव्य ज्ञान मेरी माँ को नारद जी ने सुनाया था और उसी दिव्य ज्ञान को मैंने गर्भ में प्रवेश कर लिया, गर्भ में सुन लिया। मुझ पर भगवान की कृपा थी, इसलिए उस ज्ञान को मैं भूल नहीं पाया और मेरी माता भूल गई। आगे प्रहलाद जी आत्मा के 12 लक्षण बताए। पहला आत्मा नित्य, दूसरा अविनाशी, तीसरा स्वयं प्रकाश, चौथा शुद्ध, पांचवा एक, छठवां क्षेत्रज्ञ, सातवां आश्रय, आठवां निर्कार, नौवां सबका आकरण, 10वां व्यापक, 11वां संग, 12वां आवरण रहित। आगे प्रहलाद जी कहते हैं बालकों से, प्रहलाद जी अपने मित्रों से कहते हैं, यदि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है, देवता बनने की आवश्यकता नहीं है, ऋषि बनने की आवश्यकता नहीं है, सदाचार अथवा अनेक प्रकार के ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार अनुष्ठा भगवान की प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति ही करो तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अब तो सभी के सभी बालक प्रसन्न हो गए और धोती उठाकर नाचने लगे। उसी समय उनके गुरु गुरुकुल में आ गए और बालकों को देखते हैं कि इसने प्रहलाद जी ने तो सभी बालकों को बिगाड़ दिया। उसी समय उनके गुरु कुछ ना बोले और सीधे उनके पिता के पास पहुंचे। साथ में पूरी बात उनके प्रहलाद जी के पिता को बताई। अब उनके पिता का इतना क्रोध बढ़ गया कि वो भी सीधे गुरुकुल में आ गए गुरुपुत्र को लेकर। तभी वो अपनी आंखों से देखते हैं कि मेरा पुत्र तो पूरे बालकों को बिगाड़ दिया है, इसको मैं बहुत बुरा दंड दूंगा। आज की वाणी को हम यहीं विराम करते हैं। कल की कथा हम कल से कराएं। बोलिए वृंदावन वाके विहारी।